कभी आपने सोचा है कि एक पुरानी याद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? नो प्लेस टू बी सिंगल एक ऐसी इटालियन फिल्म है जो इसी सवाल को टस्कनी की खूबसूरत वादियों में ले जाती है, जहां हर गली में कॉफी की खुशबू है, हर शाम आसमान पे गोल्डन लाइट है और एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने अंदर कहीं महसूस होगी। एलिजा एक सिंपल ग्राउंडेड लड़की है। उसकी जिंदगी कंफर्टेबल है, कोई बड़ी शिकायत नहीं, कोई बड़ी चाह नहीं। वो अपनी रूटीन में खुश है। लेकिन एक दिन उसका बचपन का दोस्त वापस आता है। कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ अधूरे कॉन्वर्सेशंस और शायद एक अधूरा प्यार दफन था। उनका मिलना अचानक है, लेकिन उस पल में सालों की दूरी कुछ सेकंड में पिघल जाती है। अब एलिजा के सामने दो रास्ते हैं, अपनी सिंपल सेफ जिंदगी को पकड़े रखना या इस पुरानी याद को एक मौका देना। ये फिल्म आपको लाउड मेलोड्रामा नहीं देगी, इसकी ताकत इसकी खामोशी में है। वो पल जब एलिजा अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल से बात करती है, वो पल जब उन दोनों के बीच के साइलेंसेस वर्ड्स से ज्यादा बोलते हैं। टस्कनी का बैकग्राउंड इतना ड्रीमी है कि आप एक बार के लिए गूगल फ्लाइट्स खुलना चाहेंगे। ऑलिव ट्रीज, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और एक ऐसी हवा जो प्यार की कहानी लिखने के लिए बनी है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहीं रुककर कर लो और साथ ही फेसबुक पे ट्विस्ट एक्स को फॉलो करना मत भूलना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये फिल्म आपके लिए है और आखिर एलिजा की कहानी आपको क्यों रुला देगी। एक्टिंग की बात करें तो मटिल्ड जियोली ने एलिजा का रोल इतनी सहजता से निभाया है कि आप भूल जाएंगे कि आप एक फिल्म दिख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी वल्नरेबिलिटी है, एक लड़की जो खुश है लेकिन जानती है कि अंदर कहीं कुछ मिसिंग है। क्रिस्टियानो कैकमो का कैरेक्टर मिस्टीरियस भी है और फेमिलियर भी, जैसे कोई पुराना सपना सामने आया हो। उनकी केमिस्ट्री नेचुरल है, फोर्स्ड नहीं। आप उन दोनों को स्क्रीन पर देखकर अपनी लाइफ के उन व्हाट इफ मोमेंट्स के बारे में सोचने लगेंगे। डायरेक्टर लॉरा चियोसोने ने फिल्म की पेसिंग बहुत अच्छी रखी है। कहानी धीरे धीरे खुलती है, जैसे टस्कनी की सुबह। कोई फोर्स ट्विस्ट नहीं, कोई अननेसेसरी विलन्स नहीं, बस दो लोग, एक खूबसूरत जगह और अनसुलझे इमोशंस। स्क्रिप्ट डायलॉग से ज्यादा विजुअल स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड करती है और यही इसकी ताकत है। सिनेमेटोग्राफी इतनी रिच है कि आपको स्मेलोविजन की जरूरत पड़ेगी। बैकग्राउंड स्कोर सॉफ्ट अकूस्टिक हैवी है, रोमांटिक इटालियन सिनेमा का क्लासिक फील। ये पार्ट सबको शॉक करेगा क्योंकि फिल्म का सबसे इमोशनल पंच किसी ड्रामेटिक कन्फेशन में नहीं, बल्कि एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन में छुपा है, जहां एलिजा आखिरकार अपनी सच्चाई को फेस करती है। मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आपकी आंखें भीग सकती हैं। अब आते हैं थोड़ी ऑनेस्टी की तरफ। अगर आप फास्ट पेस्ड ट्विस्ट हैवी स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको थोड़ी स्लो लग सकती है। इसका पेस मेडिटेटिव है, जैसे अपने आप को समय देना। कुछ व्यूअर्स कह सकते हैं कि कहानी प्रिडिक्टेबल है, पर असली मजा एग्जीक्यूशन में है, डेस्टिनेशन में नहीं। ये फिल्म आपको अपनी जिंदगी के उन फैसलों की याद दिला देगी जो आपने नहीं लिए, या शायद उन मुद्दों की जिन्हें आपने आज तक दफन कर रखा है। रेटिंग मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। ये दिल से एक ब्यूटीफुल सादगी से भरी फिल्म है। अगर आप बिफोर सनराइज, अंडर द टस्कन सन या कॉल मी बाय योर नेम जैसी फिल्म्स के फैन हैं तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप सिर्फ एक्शन और थ्रिलर ढूंढ रहे हैं तो स्किप करें, फैमिली के साथ देख सकते हैं। TVMA रेटिंग है, लेकिन वो शायद थीमैटिक एलिमेंट्स के लिए हो, कुछ भी विजुअली डिस्टर्बिंग नहीं है। अब आखिरी बात कहने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक फॉलो कर लो। अगले कुछ सेकंड्स में मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा जो शायद आपको अपनी जिंदगी की एक पुरानी कॉल या SMS चेक करने पे मजबूर कर दे। टारगेट ऑडियंस रोमांटिक ड्रामा लवर्स, इटालियन सिनेमा फैंस, यूरोप ट्रैवल ड्रीमर्स और जो अपनी लाइफ के व्हाट इफ मोमेंट्स के बारे में सोचना चाहते हैं। ये उन दिनों के लिए परफेक्ट फिल्म है जब आप ब्लैंकेट में लपेटकर एक कप हॉट चॉकलेट के साथ कुछ मीनिंगफुल देखना चाहते हैं। अभी सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ और ट्विस्ट एक्स को फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना। ये थी नो प्लेस टू बी सिंगल की स्पॉइलर फ्री रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपनी जिंदगी के पुराने इमोशंस को एक चांस देने से मत डरो। शायद तस्कनी ना सही, लेकिन सुकून कहीं तो मिलेगा।